हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करते हैं सेतिया इंडस्ट्रीज की। अब सेतिया इंडस्ट्रीज डील किस चीज में करता है, कंपनी कितनी पुरानी है, कैसी है, वो समझते हैं पहले, फिर बाकी चीजें बताऊंगा। यहाँ पे देखो तो सेतिया इंडस्ट्रीज 1980 में इनकॉर्पोरेटेड हुई और यहाँ पे सेतिया इंडस्ट्रीज डील करती है प्रिंटिंग पेपर्स में। लार्जेस्ट वुड एंड एग्रो बेस्ड पेपर मैन्युफैक्चरिंग यूजिंग वुड एंड एग्रो बेस्ड रॉ मटेरियल सच एज वुड चिप्स, वेनीर वेस्ट, व्हीट स्ट्रॉ एंड सरकंदा। तो यहाँ पे प्रिंटिंग पेपर में ये सारी चीजें यूज होती हैं। अब यहाँ पे इतनी बड़ी कंपनी नहीं है क्योंकि मार्केट क्या आप देखें तो 1200 करोड़ के ही आसपास है, बट प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की अच्छी है और एक लय में चलती है, सही चलती है। पहले इसकी वेबसाइट विजिट कर लेते हैं, फिर और भी चीजें बताऊंगा। तो यहाँ पे देखें तो ये इसकी वेबसाइट है और ये इनका पूरा प्लांट का फोटो वगैरह हैगा यहाँ पे। साथ ही साथ आप देखें किस चीज कौन कौन से पेपर्स बनाती है, प्रोडक्ट क्या आएंगे, इनकी प्रोडक्ट रेंज देख लेते हैं। तो सुपर स्नो व्हाइट पेपर, मैप लिथो पेपर, कलर्ड पेपर, लेजर, कार्ट्रिज, बॉन्ड, डुप्लीकेटिंग, कॉपियर पेपर। ये तो इनकी एक लाइन हो गई कि ये प्रिंटिंग पेपर में ये बनाते हैं। बट जो इंपॉर्टेंट है कि एक चीज में और इनका हाथ है वो हैगा, यहाँ पे आप देखें तो कटलरी भी बनाते हैं ये, और ये वर्जिन वेस्ट फाइबर कप्स की कटलरी बनाते हैं। ये इनका रिसेंटली सेगमेंट बना है और यहाँ पे 20% ग्रो भी कर रहा है ये। तो यहाँ पे ये ज्यादा बेहतर रहेगा। और यहाँ पे ये फूड पैकेजिंग एज एन पिज्जा बॉक्सेस के लिए यूज होता है और डिग्रेडेबल टेबल कटलरी है। तो इस लाइन में ये नए उतरे हैं। अब देखते हैं आने वाले टाइम में कितना जाएगा। बात कर लेते हैं कि स्टॉक में फाइनेंशियली कैसा चलता है और क्या प्रॉफिटेबल है। तो यहाँ पे आप देखें जब सेल्स पे आपकी नजर जाएगी तो यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर 436 सीआर करा, वहीं सितंबर 376 सीआर, जून 481 सीआर। तो यहाँ पे सेल्स में थोड़ी आपको लैक ऑफ कंसिस्टेंसी देखने को मिलेगी, बट हालांकि हाँ ऊपर नीचे है, बट प्रॉफिटेबिलिटी है। अगर वहीं पे फिर आप जब नेट प्रॉफिट पे आते हैं तो यहाँ पे आप देखें तो 40 सीआर का दिसंबर क्वार्टर इनका रहा, 48 उसके पहले सितंबर रहा और जून क्वार्टर 84। तो यहाँ पे जब सेल्स में कंसिस्टेंसी नहीं है तो जाहिर सी बात है नेट प्रॉफिट में भी कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। इसी वजह से यहाँ पे आप देखें तो एक थोड़ी सी ऊपर नीचे की लुढ़कतापना हुआ देखने को मिलेगा आपको इसमें भी। और यहाँ पे इसी के साथ साथ प्रॉफिटेबल कंपनी आएगी, जो कि ज्यादा बेहतर बात है। अब आती है कि स्टॉक का चार्ट क्या कहता है और क्या बाय करना चाहिए या नहीं बाय करना चाहिए। यहाँ पे देखें तो प्राइस रेंज स्टॉक का 120 के आसपास चल रहा है और 120 के साथ साथ स्टॉक में अगर देखें तो करेक्शन भी हो गया है। इस लेवल से आप पकड़ते हैं स्टॉक को अगर, तो स्टॉक ने 32% का करेक्शन दिखाया। वेल 32% का करेक्शन ज्यादा सही है। अब यहाँ से स्टॉक ने फिर से चलना शुरू किया ऊपर की दिशा में। अब ऊपर की दिशा कहाँ तक जाएगी, क्या सीन रहेगा, वो समझते हैं। ऊपर वाली ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस एक्ट करती हुई नजर आने वाली है यहाँ पे, और नीचे वाली ट्रेंड लाइन एज अ सपोर्ट। तो ये वेल रिस्पेक्टेड है नीचे की ट्रेंड लाइन, और जब भी ट्रेंड लाइन पे आता है एक बाउंस बैक देखने को अपन को डेफिनेटली मिलता है। सेम हैपेंड इन द लास्ट सेशन फ्राइडे वाले में, और यहाँ पे आप देखें तो सेलिंग देखने को मिली 122 के आसपास। तो हैवी सेलर्स यहाँ पे थे, इसके ऊपर स्टॉक नहीं जा पाया। और जाहिर सी बात है क्यों नहीं जा पाया, क्योंकि आप इन लेवल्स को अगर देखें तो ये 122 125 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो डेफिनेटली उसके पास आएंगे। इसी वजह से यहाँ पे हर्डल फेस होते हुए नजर आया। अब नेक्स्ट सेशन में क्या होगा कि स्टॉक का जो टारगेट है 122 तो है ही, इसके बाद जो एक हर्डल देखने को मिलेगा वो मिलेगा यहाँ से 125 तक, यहाँ कहीं तक। क्योंकि चैनल के अंदर ये एक इंपॉर्टेंट टारगेट इसका आता है और ये सस्टेन करता है तो ऊपर की दिशा में जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा फिर 128 पे, जो अपन को हर्डल देखने को मिलेगा यहाँ कहीं तक। क्योंकि रिसेंटली वहीं से एक फॉल बना था, स्टॉक ने एक छोटा सा करेक्शन बनाया और फिर से तेजी दिखा रहा है। अब ऊपर की दिशा में जो अपन को फाइनल टारगेट देखने को मिल सकता है वो रहेगा यहाँ से 134। अब 134 पे ही क्यों हर्डल देखने को मिलेगा, वो इसलिए क्योंकि आप ये सारे लेवल्स अगर उठा के देखते हैं यहाँ पे तो 134 135 पे एक रेजिस्टेंस बनी और पहले ये सपोर्ट भी था। तो ये सपोर्ट ब्रेक हुआ तो एक बड़ा फॉल भी बना था, उसके बाद नीचे गिरता ही गया था। तो 134 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा जो कि चैनल के अंदर आएगा। तो यहाँ जाके फिर दो चीजें रहेंगी, या तो स्टॉक यहाँ से फिर ऊपर की दिशा निर्धारित करेगा, और अगर वो नहीं होता है तो यहाँ से फिर स्टॉक धीरे धीरे करके नीचे के लिए आएगा और फिर आप एक्यूमुलेट करिए 116 या 120 के आसपास। तो कुछ ऐसे चलते हुए नजर आने वाला है आपको सेतिया इंडस्ट्रीज आने वाले दिनों में। ऊपर की दिशा के लिए अपने ये सारे एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करते हुए नजर आएंगे। और बात आती है कि सपोर्ट कहाँ होंगे, तो बाय एनी मींस यहाँ पे अगर कोई पुल बैक बनता है तो 118 के आसपास यहाँ कोई पुल बैक बनेगा। फर्दर अगर स्टॉक ड्रॉप डाउन का मूव दिखाता है अपन को तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट इन द सेम लाइन विल बी एट अराउंड 115। तो ये कुछ ऐसे चलते हुए नजर आने वाला है अपन को सपोर्ट के टर्म्स पे। तो होपफुली यहाँ मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी है, सेतिया इंडस्ट्रीज समझा दिया है क्या कैसा मूव है, क्या कैसा आने वाला है, मोमेंटम रहेगा। अब प्राइस की बात है तो 120 के आसपास की प्राइस है, तो जाहिर सी बात है छोटी प्राइस है इसीलिए वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा रहता है। बट लॉन्ग टर्म के लिए फिलहाल होल्डिंग मत करिएगा, क्योंकि आप देखें स्टॉक ट्रेड के लिए बेहतर है बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए सही नहीं है। क्योंकि स्टॉक को जब आप पुराने तरीके से देखें, यहाँ पे 2022 में जब लिस्टेड हुआ था यहाँ पे, तो यहाँ से कोई बड़े मूव्स अभी तक आए नहीं है। स्टॉक
ऊपर जरूर जाता है और फिर एक बड़ा करेक्शन भी बनता है, फिर ऊपर जाता है, फिर एक बड़ा करेक्शन। अब बड़ा करेक्शन क्यों बनता है? क्योंकि वो मैं बता चुका हूँ आपको रिजल्ट में अनइवन ज्यादा है और लैक ऑफ कंसिस्टेंसी की वजह से यहाँ पे एक फॉल बन जाता है और फिर जब एक नतीजे अच्छे आते हैं तो यही तेजी देखने को मिलती है। तो नतीजों के हिसाब से चलता हुआ स्टॉक बहुत सही देखने को मिलता है। वॉल्यूम इसीलिए रहता है क्योंकि प्राइस थोड़ा छोटा है, बट कंपनी अच्छी है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है। तो होपफुली यहाँ मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।